नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आपको पता है दोस्तों, मूल अवधारणा तक जितने भी आपके केमिस्ट्री से के टॉपिक थे वो मैं आपके लिए करवा चुका हूँ। आज आपका टॉपिक है दोस्तों मेटल एंड नॉन मेटल, यानी धातु और अधातु। और इससे रिलेटेड जितनी भी धातु हैं, जितनी भी अधातु हैं, वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन स्टूडेंटों ने दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और आपको पता है दोस्तों, ये क्लासें जो हैं दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी दोस्तों आपके लिए कराई जा रही हैं, जो कि एनसीईआरटी पर आधारित सारी क्लासें हैं दोस्तों। बायो में आपके लिए कंप्लीट करा चुका हूँ, प्रेजेंट में फिजिक्स चल रही है, केमिस्ट्री चल रही है, और केमिस्ट्री जैसे ही खत्म होती है फिजिक्स कराने वाला हूँ। और जैसे ही दोस्तों आपकी केमिस्ट्री खत्म होगी, फिजिक्स आपकी हो जाएगी, ठीक है। और जितनी भी है दोस्तों ये आपके लिए जो क्लासें कराई जा रही हैं, यानी जितनी भी साइंस आपके लिए कराई जा रही है दोस्तों, सारी की सारी दोस्तों साइंस जो है एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। एक भी प्रश्न इस इन क्लासों से दोस्तों आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। जो कि साइंस जो आपके लिए कराई जा रही है दोस्तों, या आपकी दोस्तों चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, रेलवे से लेकर दोस्तों अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट एग्ज़ाम हो, चाहे सेंटर कोई भी एग्जाम, सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का चाहे जेई तक का एग्ज़ाम हो, वहाँ तक की साइंस आपके लिए इसमें कंप्लीट कराई जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों नोट्सों को ध्यान से करें दोस्तों, अच्छी तरह से नोट्स बनाएं, उन्हें अच्छी तरह से रिवाइज करें, और क्लास जो है दोस्तों आप रेगुलर लें, ठीक है, क्योंकि दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो के स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बात करेंगे दोस्तों धातु और अधातु की। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है, जब मैंने आवर्त सारणी यानी दोस्तों पीरियोडिक टेबल कराई थी, तो वहाँ पर मैंने 3 प्रकार के तत्व आपके लिए बताए थे, धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है दोस्तों। तो उन्हीं में से हैं दोस्तों धातु और अधातु। धातु क्या होते हैं दोस्तों? जो होते हैं दोस्तों धातु, ये ठोस होते हैं और कठोर होते हैं, जबकि अधातु गैसीय रूप में पाए जाते हैं। कुछ अधातु हैं जो ठोस रूप में पाए जाते हैं। और आपको पता है दोस्तों, मान लीजिए कि ये आपकी आवर्त सारणी है, तो लेफ्ट साइड में आपके सारे के सारे धातु हैं, और राइट साइड में जितनी भी हैं आपके दोस्तों ये अधातु हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने समझाई थी। तो चलिए दोस्तों एक एक करके धातु और अधातुओं को हम समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, बात करें हम धातुओं की, ये कठोर और ठोस और कठोर होती हैं। और लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है, एक अब बात है इसमें, मरकरी जो कि 25 डिग्री रूम टेम्परेचर जो होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। और इसका गलनांक है दोस्तों एच बोलते हैं दोस्तों हाइड्रोजन को, यानी दोस्तों पारे को। और इसका गलनांक है दोस्तों 39 डिग्री सेंटीग्रेड। और इससे थोड़े से अधिक ताप पर, जैसे पारा है, पारे का ताप है दोस्तों 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे थोड़ा सा अधिक ताप पर दोस्तों कैल्शियम और कैल्शियम नहीं दोस्तों, ये आपका सिलिकॉन, सॉरी दोस्तों सीजियम और गैलियम जो है दोस्तों, थोड़ा सा मरकरी का जो ताप होता है थोड़ा सा उससे अधिक ताप पर ये पिघली अवस्था में पाए जाते हैं। यानी दोस्तों इन्हें अगर हम हथेली पर रखें तो ये पिघल सकते हैं। और दोस्तों देखिए, अगर हम बात करें दोस्तों कि धातु का और कौन सा गुण है, तो यह है दोस्तों एक आपका आघातवर्धनीयता यानी मेलिएबिलिटी, और एक डक्टिलिटी यानी दोस्तों तन्यता। आघातवर्धनीयता क्या होती है दोस्तों? चोट सहन करने की शक्ति, यानी चोट देने के बाद उसको चादर के रूप में फैलाना, वो होता है दोस्तों आघातवर्धनीयता। और तन्यता, जिसे खींचकर लंबा किया जा सके, वो होता है तन्यता।
और सबसे ज़्यादा दोस्तों आघात प्रदन्यता और तन्यता का गुण पाया जाता है आपका सोने में, फिर उसके बाद दोस्तों चांदी में। ठीक है, वहीं बात करें दोस्तों अधातुओं की, तो ये गैसीय अवस्था में होती हैं। लेकिन ठोस अधातु कौन कौन सी हैं? हीरा, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर। और द्रव अधातु कौन सी है दोस्तों? ब्रोमीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। बाकी दोस्तों आपको मैं बता दूं, अधातुएं जो हैं चोट लग करने पर बिखर जाती हैं, यानी दोस्तों ये भंगुर प्रकृति की होती हैं, जैसे कोयला होता है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों धातु और अधातु के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और हम पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों एक एक करके जो है धातु और अधातु एक एक करके सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे उनके बारे में, उनके दोस्तों प्रकृति के बारे में, उनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं, उनके प्रकारों के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है दोस्तों आपको याद रखना है, धातु जो होती हैं दोस्तों सामान्यतः विद्युत की सुचालक होती हैं, जैसे तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, ये सभी। और ये इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं और ये धनायन बनाती हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग कर धातु क्या करती हैं दोस्तों? धनायन बनाती हैं। इनमें दोस्तों धात्विक चमक पाई जाती है, ये आप देख ही रहे हैं इनके एग्जाम्पल। और ये इनके जो ऑक्साइड होते हैं दोस्तों ये क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय है और अधातु के अम्लीय है। ठीक है दोस्तों, वहीं बात करें दोस्तों हम अधातुओं की, तो ये विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट जो है दोस्तों ये सुचालक होता है। और ये दोस्तों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं, चमक पाई नहीं जाती। लेकिन दोस्तों फिर भी आपको याद रखना है, हीरा और आयोडीन, सफ़ेद, फास्फोरस जो होते हैं दोस्तों ये चमकदार होते हैं अधातु होते हुए भी। और इनके अधातु जो होती हैं दोस्तों अम्लीय प्रकृति की होती हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे ऑक्साइड भी हैं जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति के होते हैं। जैसे आपको याद रखने एग्जाम्पल में Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ZnO जिंक ऑक्साइड, और H2O यानी जल। एक होता है दोस्तों PbO, ये भी दोस्तों आपका एक अवैधर्मी है। ये चारों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन थी धातु और अधातु के बारे में, कि किस प्रकार के धातु होते हैं, किस प्रकार के अधातु होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपके लिए समझाती हैं। अब बात करेंगे दोस्तों एक एक करके जो हमारी धातुएं हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम धातु पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अधातु। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारे जो धातु हैं हम उन्हें देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि। हालांकि जैसे तो बहुत सारी धातुएं हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, केवल वही धातुएं हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारी धातुओं को हम देखते हैं। और दोस्तों अभी तक जिन स्टूडेंटों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है, और वीडियो पर अंत तक आपको बने रहना है, नोट्स बनाने हैं और सारी चीज़ें अच्छी तरह से रिवाइज करनी है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों बात करते हैं हम सोडियम के बारे में। और फर्स्ट धातु है आपका सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 11, परमाणु भार होता है 23। बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो यह इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसकी संयोजकता होती है दोस्तों +1। तो देखिए दोस्तों सोडियम जो होता है इसे केरोसिन में रखा जाता है, और सोडियम के अलावा पोटेशियम को भी केरोसिन में रखा जाता है, ये आपको याद रखना है। वायु व जल के साथ अभिक्रिया करके ये जो है जल उठता है, यानी वायु और जो जल होता है उससे बहुत तेज़ी से रिएक्शन करते हैं, जिससे कि इनमें आग लग जाती है। सोडियम एवं लिथियम जल से भी हल्की धातुएं हैं, इसलिए जल पर तैरती हैं। आगे बात करें दोस्तों, सोडियम को कास्टनर यानी डाउन प्रोसेस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि सोडियम को किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो डाउन प्रोसेस के द्वारा। और लिक्विड सोडियम का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर व शीतलन में किया जाता है। और सोडियम लैंप पीले रंग का प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। और अगला पॉइंट है दोस्तों, सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। तो ये सोडियम के बारे में कुछ पॉइंट थे। तो ये थी दोस्तों आपकी सोडियम के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अब बात करेंगे दोस्तों सोडियम के एक एक पॉइंट के बारे में, कि सोडियम के भी दोस्तों प्रकार होते हैं, जैसे NaCl, Na2SO4, इस प्रकार से। तो एक एक करके सोडियम के प्रकारों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं।
पहला है दोस्तों NaCl, जिसका रासायनिक नाम है दोस्तों सोडियम क्लोराइड। इसे दोस्तों टेबल साल्ट के नाम से भी जाना जाता है, यानी दोस्तों टेबल साल्ट भी इसे हम कहते हैं, यानी दोस्तों साधारण नमक या साधारण लवण इसे हम कहते हैं। और इसका प्रयोग दोस्तों गर्म पानी में नमक मिलाने से क्या होता है दोस्तों, पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। ये आपको याद रखना है। नमक एवं पानी दोस्तों नमक एवं बर्फ़ का जो मिश्रण होता है दोस्तों, ये जमावकारी मिश्रण होता है, हिमकारी मिश्रण होता है। और यह दोस्तों ऊष्माशोषी अभिक्रिया द्वारा मिश्रण का ताप अत्यंत कम हो जाता है, जिससे बर्फ़ जल्दी जम जाती है। यानी दोस्तों आपको याद रखना है, बर्फ़ जमाने में दोस्तों NaCl का प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों, NaCl का। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों आपका सोडियम का ही एक प्रकार है Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, क्या क्या इसके प्रयोग हैं वो हम देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसे दोस्तों निर्जल सोडियम कार्बोनेट या सोडा एस भी हम कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों Na2CO3.10H2O, डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट, या इसे दोस्तों हम धावन सोडा भी कहते हैं। और दोस्तों ये फार्मूला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि धावन सोडे का फार्मूला क्या है। तो आपको याद रखना है दोस्तों Na2CO3.10H2O। और सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग जल की कठोरता को कम करने में किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये होता है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट को जल की उपस्थिति में गर्म करने पर ही दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट हमें प्राप्त होता है। अब बात करेंगे दोस्तों हम सोडियम बाइकार्बोनेट की, यानी NaHCO3 के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं खाने का सोडा, मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर इसे हम कहते हैं। और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट एक प्रतिअम्ल है जो कि एसिडिटी को कम करता है, यानी एसिडिटी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग जो है दोस्तों अग्निशामक यंत्र जो होते हैं उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा आपको याद रखना है दोस्तों, ड्राई आइस जो होती है उसका प्रयोग इसमें जो है अग्निशामक में किया जाता है। इनो जो आपकी होती है दोस्तों, इनो में भी सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। और बेकरी प्रोडक्ट जितने भी आपके होते हैं दोस्तों, जैसे केक, पेस्ट्री, पिज्ज़ा, रोटियां, बाटियां, इन सभी में दोस्तों आपने देखा होगा सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा जैसे हम कहते हैं, खाने का सोडा, मीठा सोडा या जो भी कहते हैं, इसका प्रयोग वहाँ पर किया जाता है ताकि उनकी सिकाई जो है अच्छे से हो सके। अब आगे चलें दोस्तों, अगला है दोस्तों आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम के ही प्रकार चल रहे हैं दोस्तों। और NaOH को ही दोस्तों हम कहते हैं कास्टिक सोडा या दाहक सोडा, जिसका pH मान होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है 14। यानी दोस्तों NaOH का pH मान कितना होता है दोस्तों 14, जो कि प्रबल क्षारीय होता है। और इसका प्रयोग भी दोस्तों साबुन जो है कठोर साबुन बनाने में, कठोर साबुन कहते हैं दोस्तों कपड़े धोने वाले साबुन बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। और पेट्रोलियम पदार्थों के शुद्धिकरण में भी दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रकार है दोस्तों Na2SO4.10H2, यानी सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। इसे दोस्तों क्या कहते हैं, ग्लोवर साल्ट। डायरेक्टली ये दोस्तों पूछा जाता है, ग्लोवर साल्ट और सुहागा दोनों का फॉर्मूला डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ऐसा नहीं है दोस्तों मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, कंटेंट दे रहा हूँ दोस्तों आपके लिए, और शायद ही ऐसा कंटेंट आपको कहीं देखने को मिला हो। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, हर चीज़ की जो भी चीज़ें मैं आपके लिए कर रहा हूँ उनके नोट्स बनाएं, अच्छी तरह समझें, देखें, उनको रिवाइज अवश्य करें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों ये। आगे बात करें दोस्तों, अगला वो है प्रकार इसका दोस्तों सोडियम का आपका Na2.BO4O7.10H2। और ये होता है दोस्तों सोडियम मेटाबोरेट डेकाहाइड्रेट, जिसे हम दोस्तों सुहागा कहते हैं। और इसका प्रयोग दोस्तों चमड़े के शुद्धिकरण में, मोमबत्ती उद्योग में, जल के शुद्धिकरण में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों Na2SO4O3, इसे कहते हैं हम दोस्तों सोडियम थायोसल्फेट, यानी दोस्तों हाइपो। और इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों फोटोग्राफी में स्थायी कारक या एंटीक्लोर के रूप में। किसका दोस्तों, सोडियम थायोसल्फेट का। अगला है दोस्तों आपका सोडियम नाइट्रेट NaNO3,
जिसे दोस्तों हम कहते हैं चिली साल्ट पीटर या चिली सोडा। तो ये है दोस्तों आपके सोडियम के प्रकार। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों वीडियो को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों लाइक अवश्य करते चलें। ठीक है, अगला बात करते हैं दोस्तों मैग्नीशियम के बारे में, जिसका परमाणु क्रमांक है 12 और परमाणु भार है दोस्तों 24। ये इसकी दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और संयोजकता होती है दोस्तों 2। अब संयोजकता कैसे निकाली जाती है दोस्तों मैं आपके लिए बता चुका हूँ। ठीक है, तो बात करेंगे दोस्तों मैग्नीशियम के बारे में। थोड़ी सी पहले इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि ये है क्या। तो देखिए दोस्तों, यह एक क्षार मृदा धातु है। मैग्नीशियम धातु क्लोरोफिल में पाई जाती है, और मैग्नीशियम या क्लोरोफिल की कमी से रंजकहीनता रोग होता है, वो किस में होता है दोस्तों? पौधों में। मैग्नीशियम धातु का सबसे अच्छा अयस्क है दोस्तों कार्नेलाइट, तो ये आपको याद रखना है। और फ्लैश लाइट में मैग्नीशियम रिबन का प्रयोग किया जाता है, साथ में नाइट्रोजन गैस का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये किस में किया जाता है दोस्तों? फ्लैश लाइट। आपने देखा हो मोबाइलों में फ्लैश लाइट जो होती है उनमें भी दोस्तों इसी का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए दोस्तों एक एक करके इसके जो प्रकार हैं मैग्नीशियम के उन्हें हम देखते हैं। तो पहला है दोस्तों MgO, यानी दोस्तों मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो MgO दोस्तों बहुत ज़्यादा कठोर होता है और यह उच्च ताप सहन करने की इसमें क्षमता जो है पाई जाती है। लगभग दोस्तों 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ताप सहन कर सकता है। और भट्टियाँ जो होती हैं दोस्तों, चिमनियाँ जो होती हैं, उनमें दोस्तों इसी का प्रयोग किया जाता है उनकी भीतरी दीवारों को बनाने में। आगे बात करें दोस्तों MgOH का होल्टवाइज। तो इसका नाम होता है दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, या फिर दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसे हम कहते हैं। और इसका pH होता है दोस्तों 10, और इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों एसिडिटी या प्रतिअम्ल के रूप में। अगला है दोस्तों एप्सम या एप्सम लवण, जिसका फॉर्मूला है दोस्तों MgSO4.7H2O, यानी मैग्नीशियम सल्फेट। और इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों दस्त रोकने में या दस्तावर में। अगला है दोस्तों मैग्नीशियम अलवा, यानी दोस्तों MgOH का होल्टवाइड.MgCO3.3H2O, ये इसका फार्मूला होता है दोस्तों मैग्नीशियम अलवा का। और इसका प्रयोग भी दोस्तों प्रतिअम्ल के रूप में, यानी दोस्तों एंटी एसिड के रूप में किया जाता है। आगे बात करें दोस्तों, अगला है आपका दोस्तों कैल्शियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 220 और परमाणु भार होता है 40। ये इसका दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है और ये इसकी संयोजकता होती है +2। अब दोस्तों कैल्शियम के 2 अयस्क होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं। एक तो कैल्शियम कार्बोनेट और एक दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं दोस्तों चूना पत्थर, और कैल्शियम फॉस्फेट को कहते हैं दोस्तों फास्फोराइट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है दोस्तों CaCO3, और फास्फोराइट का है दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट का है CaPO4 का होल्टवाइज। आगे बात करें दोस्तों कैल्शियम के बारे में, तो कैल्शियम को अगर हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो यह दोस्तों ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेता है? कैल्शियम ऑक्साइड, जिससे इसका क्या होता है दोस्तों चमक जो है दोस्तों फीकी पड़ जाती है। तो ये था दोस्तों कैल्शियम की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अब बात करें कैल्शियम के टाइप के बारे में, तो पहला टाइप है दोस्तों CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं दोस्तों बिना बुझा चूना, यानी दोस्तों क्विक लाइम। और जब इसकी क्रिया हम दोस्तों जल से कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है दोस्तों हमारे पास बनकर आता है, जिसे हम कहते हैं दोस्तों सिलेक्टेड लाइम, यानी बुझा हुआ चूना। अब यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों CaO की, यानी बुझे हुए बिना बुझा चूना। तो यह दोस्तों सीमेंट का प्रमुख भाग है, जिसमें दोस्तों ये इसकी मात्रा जो है सीमेंट में इसकी मात्रा कितनी पाई जाती है दोस्तों 50 से 60%। वहीं आगे बात करें दोस्तों, देखिए ये रहा आपका CaOH का होल्टवाइज, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसे कहते हैं दोस्तों सिलेक्ट लाइम, यानी बुझा हुआ चूना। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? पान के जो पत्ते होते हैं, पान जो होता है दुकानों पर आपने खाया होगा, जो तंबाकू वाला पान होता है, एक मीठा पान होता है, शादी पार्टियों में आपने देखा होगा, तो वहाँ पर मिलते हैं। घरों की पुताई में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मिट्टी की अम्लता को दूर करने में भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है।
वहीं आगे बात करें दोस्तों, अगला प्रकार है आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, यानी दोस्तों इसे हम कहते हैं खड़िया, संगमरमर या चूना पत्थर। और इसके बारे में आपको याद रखना है दोस्तों, अंडे का कवच जो होता है दोस्तों, ऊपरी आवरण जो होता है वो दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। और मोती होता है एक आपका, जो कि दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट, एरेनोमाइट व कोचियोलिन प्रोटीन के नाम से इसे जाना जाता है। आगे आपको याद रखना है दोस्तों, घोंगे का जो कवच होता है, ऊपरी आवरण जो होता है ना घोंगे का, शंख सीपी जो होते हैं, ये दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट के ही बने होते हैं। और जब दोस्तों CaCO3 की क्रिया जब H2O यानी दोस्तों जल से कराई जाती है तो हमारे पास बनकर आता है दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्या दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास मिलकर बनकर आता है। वहीं बात करें दोस्तों, खड़िया या कली को पानी में डालने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण जो है इसमें बुलबुले उठते हैं। अगला कैल्शियम का प्रकार है दोस्तों Ca3PO4 का होल्टोइज, यानी दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट। और यह दोस्तों हड्डियों व दांतों का प्रमुख जो है एक तत्व है। सबसे ज़्यादा दोस्तों हमारी हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट जो है पाया जाता है। अगला है दोस्तों आपका कैल्शियम फॉस्फेट, जो दोस्तों आपकी हड्डियों में पाई जाती है, आपके टूथपेस्ट जो होते हैं उनमें भी ये पाया जाता है। अगला प्रकार है दोस्तों कैल्शियम का जिप्सम, यानी CaSO4.2H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिसे हम कहते हैं। और जिप्सम का प्रयोग दोस्तों सीमेंट में किया जाता है, यानी जमने की दर को धीमा कर देता है जिप्सम। और उर्वरकता यानी खाद के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी दोस्तों मिट्टी की अम्लता को दूर करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों POP जिसे हम कहते हैं, इसका पूरा नाम है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जिप्सम को जब दोस्तों जल के साथ गर्म किया जाता है, यानी 2CaSO4.H2O, या फिर इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों CaSO4.12H2O। जब जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर CaSO4.12H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं दोस्तों POP। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम का हेमीहाइड्रेट कहा जाता है, जिसका प्रयोग दोस्तों मूर्ति, बॉल पुट्टी, हड्डियों के जोड़ने में भी किया जाता है। तो ये होता है दोस्तों आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका CaC2 जिसे हम कहते हैं दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका कैल्शियम कार्बाइड। तो देखिए दोस्तों, कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला है आपके सामने CaC2, यानी दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड से फलों को उपचारित करने, एसिटिलीन गैस का निर्माण करने में इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि कृत्रिम रूप से फल पकाने का कार्य करता है। और कैल्शियम कार्बाइड की क्रिया जब हम दोस्तों जल से कराते हैं तो हमारे पास बनकर आता है दोस्तों C2H2, जिसे हम कहते हैं दोस्तों एसिटिलीन गैस। ठीक है दोस्तों, और एथिलीन का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, C2H4। ये होता है दोस्तों एथिलीन, जो कि प्राकृतिक रूप से फल पकाने का कार्य करती है। वहीं आगे बात करें दोस्तों, कैल्शियम का अगला प्रकार है कैल्शियम साइनाइड, यानी CaCN2, जिसे हम कहते हैं दोस्तों कैल्शियम साइनाइड या साइनामाइड। तो कीटनाशी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रकार है दोस्तों CaOCl2, जिसका नाम है दोस्तों ब्रंजक चूर्ण। इसका प्रयोग दोस्तों रंग उड़ाने में और जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। चूने के पानी में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से जो है दोस्तों ब्रंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, और ये बहुत ज़्यादा ये फॉर्मूला पूछा जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये हुआ दोस्तों आपका कैल्शियम, जो कि सबसे ज़्यादा अहम जो रोल है दोस्तों इस वीडियो में धातुओं में, वो होता है दोस्तों आपका कैल्शियम का। अब आगे बात करते हैं दोस्तों पोटेशियम के बारे में, जिसे हम दोस्तों कैलियम भी कहते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 19 होता है और परमाणु भार होता है दोस्तों 39, और इसकी संयोजकता होती है दोस्तों 1। और पोटेशियम दोस्तों एक अति क्रियाशील धातु होती है। पोटेशियम को भी दोस्तों सोडियम के समान ही केरोसिन में रखा जाता है। पोटेशियम को भी दोस्तों सोडियम के समान काटा जाता है। पादपों में रंध्रों के खुलने व बंद होने के लिए दोस्तों पोटेशियम धातु जिम्मेदार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों पोटेशियम के प्रकार के बारे में। तो KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसे हम कहते हैं। इसका प्रयोग दोस्तों नहाने के साबुन बनाने में किया जाता है।
जिसे हम कहते हैं दोस्तों मृदु साबुन। और आगे आपको याद रखना है दोस्तों KMnO4, जिसे कहते हैं हम दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट यानी दोस्तों लाल दवा। और यह है दोस्तों प्रबल ऑक्सीकारक है और जल के जीवाणु नाशन में लाल दवा का जो है दोस्तों प्रयोग किया जाता है। तो ये था दोस्तों आपका पोटेशियम। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला है आपका एल्यूमिनियम, जिसका परमाणु क्रमांक है दोस्तों 13 और परमाणु भार है 27। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है एल्यूमिनियम का और इसकी संयोजकता होती है दोस्तों +3। तो देखिए दोस्तों, बात करें एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, तो ये होता है दोस्तों बॉक्साइट, और बॉक्साइट का फॉर्मूला है दोस्तों Al2O3.2H2O। और प्रकृति में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है दोस्तों, एल्यूमिनियम। यह एक प्रबल अपचायक होती है। एल्यूमिनियम को नर्म वायु में छोड़ दिया जाए तो यह Al2O3 बना लेती है, जो कि एक दोस्तों उभयधर्मी है। तो ये दोस्तों एल्यूमिनियम का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था। अब बात करेंगे दोस्तों एल्यूमिनियम का जो प्रकार हैं एल्यूमिनियम के, उनके बारे में। तो फर्स्ट प्रकार है दोस्तों Al2O3, जिसे हम दोस्तों कहते हैं उभयधर्मी। तो Al यानी दोस्तों एल्यूमिनियम का प्रयोग दोस्तों इलेक्ट्रिक तारों में खाद्य पदार्थों को लपेटने के लिए पन्नी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम की मिश्र धातु हैं दोस्तों कौन कौन सी है, पहली तो दोस्तों कॉपर और एल्यूमिनियम मिलकर क्या बनाती हैं दोस्तों, रोल्ड गोल्ड, जिसका प्रयोग दोस्तों ज्वेलरी में यानी कृत्रिम सोने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। एक होता है दोस्तों मैग्नीशियम, जिसमें दोस्तों मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम मिलते हैं। एक होता है दोस्तों ड्यूरेलियम, जिसमें दोस्तों कॉपर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, जिसमें दोस्तों एल्यूमिनियम जो है दोस्तों 51 में से 95% होता है, फिर उसके बाद होता है दोस्तों मैग्नीशियम। तो ये इसकी मिश्र धातु हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, मैग्नीशियम और ड्यूरेलियम का उपयोग दोस्तों वायुयानों का जो ढांचा होता है दोस्तों उसे तैयार करने में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रेशर कुकर जो होती है उसके ढांचे में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों पत्थर, रत्न पत्थर ये जो होते हैं दोस्तों, जैसे माणिक्य, रूबी, नीलम, इनमें भी दोस्तों एल्यूमिनियम के ऑक्साइड जो हैं पाए जाते हैं, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड से ये बने होते हैं। आगे बात करें दोस्तों AlOH का होल्ट्राइज, यानी दोस्तों एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों वाटर प्रूफ कपड़े बनाने में, यानी दोस्तों जल रोधी कपड़े बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बात करें दोस्तों फिटकरी, यानी एलम जिसे हम कहते हैं, द्विक्लबर जिसे हम कहते हैं, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है दोस्तों K2SO4 Al2.Al2SO4 का होल्ट्राइड .24H2O। ये होता है दोस्तों फिटकरी का फॉर्मूला। किसका दोस्तों, फिटकरी का फॉर्मूला। और इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों प्रवाह, रुधिर प्रवाह रोकने में, जल की कठोरता को दूर करने में, कागज उद्योग में, चमड़ा उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं आगे बात करें दोस्तों एल्यूमिनियम का एक और प्रकार है Al2SO4 का होल्ट्राइड .18H2O, और इसका नाम होता है दोस्तों एल्यूमिनियम सल्फेट, जिसका प्रयोग दोस्तों हेयर साल्ट में, रंगाई में और अग्निशामक एवं फिटकरी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये थे दोस्तों एल्यूमिनियम के प्रकार। अब बात करेंगे दोस्तों आयरन के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका परमाणु क्रमांक है 226 और भार है 256, और विश्व में दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु है दोस्तों आयरन, जिसका प्रमुख अयस्क है दोस्तों हेमेटाइट, और फॉर्मूला होता है दोस्तों Fe2O3। चुंबकीय अयस्क है दोस्तों मैग्नेटाइट, जिसका फॉर्मूला होता है दोस्तों Fe3O4। और अन्य अयस्क आपको इनके बारे में याद रखना है दोस्तों सिडेराइट और लिमोनाइट। Fe+2 जो होता है दोस्तों इसे हम कहते हैं फेरस, जो कि ब्लड में हीमोग्लोबिन, ब्लड जो होता है हमारा उसके हीमोग्लोबिन में ये पाया जाता है। फेरिक का फॉर्मूला याद रखना है Fe+3। परफेराइट का होता है दोस्तों Fe+4, और फेरेट का होता है दोस्तों Fe+6। अब बात करते हैं दोस्तों आयरन के प्रकारों के बारे में। तो ये मैं आपके लिए बता ही चुका हूँ दोस्तों, और ये आपको याद रखना है दोस्तों सबसे निम्न कोटि का लोहा होता है दोस्तों ढलवा लोहा, जिसमें 2 से 3% कार्बन पाया जाता है। और सबसे अच्छा होता है दोस्तों पिटवा लोहा, जिसमें 0.1 से 0.25% कार्बन पाया जाता है। मोहर साल्ट बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लोहे को बात्या भट्टी में बनाते हैं, किसके द्वारा दोस्तों, बेशमर विधि के द्वारा।
बात करते हैं दोस्तों इसके प्रकारों के बारे में। तो पहला है दोस्तों FeCl2 फेरिक क्लोराइड जिसे हम कहते हैं, जिसका प्रयोग दोस्तों रुधिर शुद्धिकरण में किया जाता है। अगला है दोस्तों FeS2 जिसे कहते हैं दोस्तों आयरन पायराइड, यानी मूर्खों का सोना इसे भी हम कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों आपका देखिए FeSO4.7H2O, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं हरा थोथा या फिर दोस्तों फेरस सल्फेट। क्या है दोस्तों FeSO4.7H2O, इसे कहते हैं दोस्तों हम हरा थोथा, और इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों रक्त वर्धक औषधि बनाने में प्रयोग किया जाता है। आयरन को नम या साधारण वायु या जल में खुला छोड़ देने पर ये दोस्तों जंग इसमें लग जाती है, जिसे हम कहते हैं दोस्तों फेरसोफेरिक ऑक्साइड। और आयरन में जंग लगने पर इसका जो है कुल भार जो होता है दोस्तों वो बढ़ जाता है, जबकि शुद्ध लोहे का भार जो है घट जाता है। लोहे को शुष्क जलवायु या आंसू जल की उपस्थिति में रगड़ने पर जो है दोस्तों कभी भी जंग नहीं लगता है। जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन होता है, और लोहे को जंग से बचाने के लिए दोस्तों जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिसे दोस्तों हम कहते हैं गैल्वेनीकरण। लोहा तनु अम्ल और क्षार से किसी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करता। तो ये आपको दोस्तों FeSO4 के बारे में याद रखनी है ये सारी चीज़ें। अब आगे चलते हैं दोस्तों। एक होता है दोस्तों ये लोहे का ही प्रकार होता है स्टील। यह एक मिश्र धातु है, और इसका अनिवार्य घटक जो होता है दोस्तों वो होता है आपका लोहा यानी Fe और कार्बन, जिसमें कार्बन की मात्रा दोस्तों 0.025 से 1.5% तक पाई जाती है। और इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों स्टील का मशीनी पुर्जे बनाने में, चुंबक बनाने में, औजार बनाने में, ट्रेन की पटरी बनाने में, इंजन, तार, चादर आदि बनाने में। इस्पात की कभी वेल्डिंग नहीं होती, और कठोरता के लिए इसमें जो है दोस्तों कार्बन मिलाया जाता है। अगला है दोस्तों आपका स्टेनलेस स्टील, जिसमें दोस्तों आयरन, कार्बन, क्रोमियम जो कि 15 से 18% होता है, और निकेल ये पाया जाता है। इसमें जंग बिल्कुल नहीं लगता। बर्तन बनाने में, ब्लेड बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, और जंग को रोकने के लिए दोस्तों इसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। आगे बात करें दोस्तों, अगला है आपका निकेल स्टील, जिसमें दोस्तों आयरन, कार्बन और निकेल पाया जाता है, और इसका प्रयोग दोस्तों शाफ्ट और केबल, गियर आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बात करें दोस्तों मैग्नीज स्टील, जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा कठोर होता है, और इसका प्रयोग दोस्तों ड्रिल मशीन, तिजोरी, ट्रेन की पटरी आदि बनाने में किया जाता है। वहीं बात करें दोस्तों टंगस्टन स्टील की, जो कि दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों हाई स्पीड के कटिंग औजार बनाने में। एक होता है दोस्तों इनबार, यह भी दोस्तों एक निकल स्टील है, जिसकी प्रत्यास्थता बहुत कम होती है, और इनबार का प्रयोग दोस्तों घड़ी के पेंडुलम बनाने में किया जाता है। एक होता है दोस्तों एल्निको, जिसमें दोस्तों आयरन, एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट पाया जाता है, और स्थायी चुंबक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो प्लीज़ आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और नोट्स अवश्य बनाया करें, नोट्स बनाते चलें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए करा रहा हूँ। अगला है दोस्तों आपका प्लम्बम यानी शीशा जिसे हम कहते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक है 82 और परमाणु भार है दोस्तों 207। शीशे की अधिकता से दोस्तों प्लम्बिज्म या सर्टानिज्म बीमारी जो है हो जाती है, जिसका अयस्क है दोस्तों गैलेना और सिरुसाइट, ये इसके दोस्तों अयस्क होते हैं। तो चलिए दोस्तों शीशे के एक एक पॉइंट के बारे में हम समझते हैं। ये रहे दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हम शीशे के इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो शीशे का कोई अपर रूप नहीं होता। शीशा विद्युत व ऊष्मा का कुचालक होता है, बहुत कम क्रियाशील होता है। इसका प्रयोग दोस्तों लिपस्टिक, स्याही, सिंदूर जिसे हम दोस्तों रेड लेड कहते हैं उन्हें बनाने में किया जाता है। बंदूक की गोली बनाने में दोस्तों शीशा और एस यानी दोस्तों लेड व आर्सेनिक की, बंदूक की जो गोली होती है दोस्तों वो लेड व आर्सेनिक की बनी होती हैं, और शरीर में जहर जो है दोस्तों लेड के कारण फैलता है। प्रसाधन सामग्रियां जो होती हैं दोस्तों उनमें भी दोस्तों लेड का प्रयोग किया जाता है। वाहनों के प्रदूषण जांच में दोस्तों कार्बन और लेड की उत्सर्जित मात्रा की जांच की जाती है। अगला है दोस्तों Pb3O4, जिसे हम दोस्तों रेड लेड कहते हैं, माचिस की तीली पर लगाया जाता है। 2PbCO3.PbOH का होल्टवाइज, इसका प्रयोग दोस्तों वाइट लेड कहते हैं हम इसे,
यानी सफ़ेदा कहते हैं। आगे बात करें दोस्तों, फ्यूज में लेड जो है 237% और टिन जो है 263% जो होता है, इसे हम कहते हैं दोस्तों आदर्श फ्यूज टिन। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला है आपका दोस्तों सिल्वर, यानी दोस्तों चांदी, अर्जेंटम जिसे हम कहते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक है 47 और परमाणु भार है दोस्तों 108। सिल्वर यानी दोस्तों अर्जेंटम, यानी दोस्तों इसे हम चांदी कहते हैं, और प्रमुख अयस्क है दोस्तों इसका अर्जेंटाइट, बहुत कम क्रियाशील होता है। सामान्यतः वायु नमी आर्द्रता में रखने पर यह दोस्तों वायु की उपस्थिति में सल्फर से क्रिया करके Ag2S यानी दोस्तों सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, जिसके कारण दोस्तों ये काली पड़ जाती है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। अब बात करेंगे दोस्तों इसके प्रकार के बारे में। तो पहला है दोस्तों AgI सिल्वर आयोडाइड, जिसका प्रयोग दोस्तों कृत्रिम वर्षा में किया जाता है। अगला है दोस्तों AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, या दोस्तों लूनर कास्टिक जिसे हम कहते हैं। चुनावी स्याही, अमिट स्याही बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसे रंगीन बोतलों में रखते हैं, और क्लोरोफार्म भी जो है दोस्तों एक रंगीन बोतलों में ही रखा जाता है, जो कि इसी के प्रकार का होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों सिल्वर क्लोराइड यानी हॉर्न सिल्वर, और इसका प्रयोग जो है दोस्तों प्रकाश संवेदी कांच बनाने में किया जाता है। अगला है दोस्तों आपका सिल्वर के बाद आता है आपका दोस्तों ओरम यानी गोल्ड यानी सोना जिसे हम कहते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक है 279, परमाणु भार है 197। यह बहुत कम क्रियाशील होता है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अयस्क हैं इसके दोस्तों कैल्वेराइड और सिल्वेनाइट। और आपको याद रखना है दोस्तों 1 ग्राम सोने को खींचकर 2 मीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। यह दोस्तों बहुत ही तन्य धातु होती है। सोने पर कभी जंग नहीं लगता है दोस्तों। सोना 1 बिलियन में ही घुलता है, जिसे तो दोस्तों कहते हैं हम एक्वेरेजिया। सोने की कठोरता बढ़ाने के लिए दोस्तों इसमें तांबा मिलाया जाता है, और शुद्ध सोना जो होता है दोस्तों 24 कैरेट का होता है। तो ये सोने की कुछ इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों कॉपर के बारे में। कॉपर यानी तांबा, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 229 और परमाणु भार होता है 263.5, और ये इसका दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो देखिए दोस्तों, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी है? तांबा। मिश्र धातु में सबसे ज़्यादा प्रयोग तांबा, और तांबे को वायु में छोड़ देने पर यह दोस्तों हरे रंग की परत इस पर जम जाती है, जिसे दोस्तों हम कहते हैं CuCO3 यानी दोस्तों कॉपर कार्बोनेट। और नीले हरे रंग की परत दोस्तों CuOH का होल्टाइज डॉट CuCO3 के कारण जमती है। और इसके प्रमुख अयस्क हैं दोस्तों कॉपर पायराइट्स यानी CuFeS2, ये भी इसके अयस्क हैं दोस्तों क्यूपरस और क्यूपरे। एक होता है दोस्तों क्यूपरस ऑक्साइड, और इसका प्रयोग दोस्तों रूबी कांच बनाने में किया जाता है। आगे बात करें दोस्तों, इसके प्रकार हैं दोस्तों कॉपर के, जिसमें पहला है दोस्तों CuSO4.5H2, जिसे हम कहते हैं दोस्तों नीला थोता या नीला कशिश, जो कि कवकनाशी व उर्वरक खाद बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और शरीर में तांबे की अधिकता से क्या होता है दोस्तों? चेलकोसिस या विल्सन रोग हो जाता है। अगला है दोस्तों Cu+Al, जिसे दोस्तों हम कहते हैं रोल्ड गोल्ड यानी कृत्रिम सोना। एक होता है दोस्तों Cu+Zn, जिसमें दोस्तों कॉपर होता है 70%, 30% होता है जिंक, जो कि पीतल का निर्माण करता है। और Cu अगर 80% हो, जिंक 20% हो, तो ये डच मेटल का निर्माण करता है। और Cu+Sn मिलकर दोस्तों, Sn कहते हैं दोस्तों टिन को, ये कांसे का निर्माण करता है। कांसा कहते हैं दोस्तों ब्रॉन्ज को। कॉपर, जिंक और निकल मिलकर दोस्तों जर्मन सिल्वर का निर्माण करते हैं, जिसमें दोस्तों सिल्वर 0% होता है। कॉपर, टिन और जिंक मिलकर दोस्तों गन पाउडर का निर्माण करते हैं। तो ये इसके प्रकार हैं दोस्तों कॉपर के। अगला है आपका दोस्तों जस्ता, जिसका परमाणु क्रमांक है 230, परमाणु भार है 65, और इसकी संयोजकता है दोस्तों +2। इसके 2 अयस्क हैं दोस्तों कैलेमाइन और जिंकाइट। और जिंकाइट जो है दोस्तों पोताई, कृत्रिम दांत, मलहम बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। युद्ध क्षेत्र में धूम्रपट दिखाने में भी दोस्तों जिंक का प्रयोग किया जाता है। जिंक के जो है दोस्तों मिश्र धातु कौन कौन सी हैं? एक तो Cu+Zn जिंक, यानी जो कि दोस्तों पीतल का निर्माण करते हैं।
कॉपर, जिंक और निकेल जर्मन सिल्वर का निर्माण करते हैं। कॉपर, टिन और जिंक ये दोस्तों गन पाउडर का। और चूहा मारने में दोस्तों जो है जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। और ZnS यानी दोस्तों जिंक सल्फाइड और BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट का मिश्रण जो है दोस्तों लिथोपोन कहलाता है, जो कि पुताई में काम आता है। तो ये है दोस्तों आपका जस्ता। आगे बात करते हैं दोस्तों मरकरी यानी दोस्तों पारा, जिसे दोस्तों हम हाइड्रोजीरम यानी क्विक सिल्वर कहते हैं। जिसका परमाणु क्रमांक है 80 और परमाणु भार है दोस्तों 200.5। और पारा जो है दोस्तों एक चमकीली धातु है। कमरे के ताप पर दोस्तों ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारे का गलनांक 39 डिग्री सेंटीग्रेड और इसे अयस्क हैं दोस्तों शनिवार। पारा जो है दोस्तों अधिचालन दर्शाता है। और पारे का दोस्तों 4.12 केल्विन पर पारे का प्रतिरोध जो है शून्य हो जाता है, ये आपको याद रखना है। आघातवर्धनता का गुण नहीं पाया जाता, तन्यता का नहीं पाया जाता। पारे का प्रयोग दोस्तों बैरोमीटर यानी वायुदाब मापी, ताप मापी यानी दोस्तों थर्मामीटर, रुधिर दाब मापी यानी दोस्तों एस्टेग्नोमीटर में उपयोग इसका किया जाता है। क्योंकि दोस्तों इसका ऊष्मीय प्रचार जो है 80 से होता है, इसलिए इसका प्रयोग जो है इसमें किया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों यूरेनियम की। तो इसके बारे में आपको कुछ याद नहीं रखना है दोस्तों। एक तो आपको याद रखना है यूरेनियम को आसाकी धातु कहते हैं और यह एक रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका अयस्क है। अयस्क के बारे में आपको याद रखना है दोस्तों, पिचब्लेंड इसका अयस्क होता है। और यूरेनियम 235 का उपयोग दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर या परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में इसका प्रयोग, परमाणु बम बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों आपका, और ये है थोरियम। थोरियम के अयस्क के बारे में आपको याद रखना है केवल, बस, और कुछ आपको इसके बारे में याद नहीं रखना है। थोरियम का अयस्क ही पूछा जाता है। तो दोस्तों ये थी आपकी धातुएं। जितनी धातुएं थी वो सारी मैंने आपके लिए करा दी हैं। और अगला टॉपिक होने वाला है दोस्तों आपका अधातुओं से रिलेटेड। उनको भी हम समझेंगे, उनके प्रकारों के बारे में समझेंगे, उनके उपयोगों के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।